तो हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। तो हम आज की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। डिवोटीज प्लीज रेज देयर हैंड। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अजय प्रभु जी, क्या आप रीड करेंगे? जी माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे निसंदेह जीव के हृदय में आत्मा उपस्थित है। जी सॉरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। रीड करूँ मैं? हाँ जी प्रभु जी, हरे रीड कृष्णा। कीजिए। निसंदेह जीव के हृदय में आत्मा उपस्थित है और वह शरीर का निर्वाह करने के लिए अपने आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसे चेतना कहा जाता है। यह चेतना आत्मा की संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है, अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्य से किशोर, किशोर से युवा और तत्पश्चात प्रौढ़ वृद्ध अवस्था में चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्ध अवस्था के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं और उस समय हम एक नई देह ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हम जीर्ण पुराने वस्त्र को नवीन वस्त्र में बदल लेते हैं, इसे आत्मा का देहांतरण कहा जाता है। आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को सॉरी भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला यह जीवन स्वीकार करती है। अपना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के इस अस्वाभाविक अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। हमारे हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। जहाँ तक हृदय के प्रतिरोपण का संबंध है, जब तक हृदय में आत्मा न रहे तब तक वहाँ सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थित न हो तो गर्भधारण ही हो नहीं सकता। गर्भ निरोध की विधि गर्भ को विकृत कर देती है, जिसके फलस्वरूप गर्भ आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता। यह भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष गर्भ में भेजी जाती है, परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है। यह भगवान की अवज्ञा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है। यदि उस घर की स्थिति इतनी अशांत है कि वह वहां प्रवेश नहीं कर सके, तो उस व्यक्ति को घोर असुविधा होती है और सॉरी यह अवैध हस्तक्षेप है एवं दंडनीय है।
थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। पहले हम इतना डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो शिला प्रभुपाद ये बोलते हैं कि जो जीव है उसके हृदय में आत्मा उपस्थित है। तो आत्मा का प्लेस कहाँ है, कहाँ वो रिसाइड कर रही है? वो हृदय में हमारे। और हृदय में बैठ के वो शरीर का निर्वाह कर रही है। जो हृदय में बैठी हमारी आत्मा है वो पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही है। क्योंकि हमको हमारी बॉडी के हर पार्ट में सुख और दुख का आनंद हमें सुख का, आनंद का और कष्ट का अनुभव हमें फील होता है। तो वो इस वजह से, क्योंकि जो हमारी आत्मा है उसकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसकी वजह से। और जो आत्मा है वो एक व्यक्तिगत रूप है। जैसे हमारा एक व्यक्तिगत स्वरूप है, वैसे ही जो आत्मा है उसका भी एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जैसे एक शिशु, यानी एक बेबी जब बॉर्न होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होता है, किशोर अवस्था, फिर धीरे धीरे वो वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वृद्धावस्था के बाद हमारा जो आत्मा होती है वो दूसरे शरीर में चली जाती है। क्योंकि अब उसके लिए वो जो प्लेस थी वो ठीक नहीं रह गई रहने के लिए। तो ये इसमें आत्मा का ट्रांस माइग्रेशन होगा। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं और नए कपड़े डालते हैं, वैसे ही ट्रांस माइग्रेशन होता है, आत्मा देहांतरण होती है। सेकंड पैराग्राफ में श्रीपाद बोलते हैं कि आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तो वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष करती है। मतलब कि जो फॉरगेटफुलनेस है, भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, वो सारी मिजरीज का कारण है। हम अपने भगवान के साथ जो हमारा नित्य शाश्वत संबंध है, अंश और अंशिका, उसे भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हमको इस भौतिक जगत में आना पड़ रहा है। हमें क्या करना था? हमें भौतिक जगत को भोगना चाहते थे हम असद बॉडी में आ गए, जो ये इटर्नल नहीं है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। तो हम इस जब हमारी जो सोल है वो इटर्नल है, सत्य है। और जो ये बॉडी है, मटीरियल बॉडी, वो असत्य है। जब एक चेतन जड़ पदार्थ को अपनाती है तो जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि उसको फोर्सफुली उसको सहना ही पड़ता है। कोई भी मृत्यु नहीं चाहता, पर सबको मृत्यु आती है। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, पर सबको बुढ़ापा आता है। और ये जो भौतिक हमारा शरीर है, ये प्रोन टू डिसीज है। इसमें बीमारियां आएंगी ही आएंगी, हम कितनी भी कोशिश कर ले, पर हमको बीमारियां आएंगी। तो हम इन सब चीजों के लिए बाध्य किए जाते हैं, हम फोर्सफुली, हमें प्रकृति के अधीन है, हमें सब फोर्सफुली सहना ही पड़ता है। तो एक विवेकपूर्ण जो मनुष्य है वो ये जिज्ञासा करता है कि मैं तो सत हूँ, इटर्नल हूँ, पर इटर्नल होने के बावजूद मैं बार बार जन्म मृत्यु का कष्ट क्यों ही भोगूं? तो जब तक हम ये क्वेश्चन नहीं करते हैं खुद से, तब तक हम पशु के समान ही जीवन व्यतीत करते हैं। श्रील प्रभुपाद की लाइन है ये। तो अगर जब हम अपने भगवान के साथ हमारा जो सामंजस्य है, यानी भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है, उसे पुनः स्थापित कर लेंगे, तो हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्र से छूट जाएंगे और इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। ये अस्वाभाविक क्यों है जीवन, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि? क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास। तो ये हमारा स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव हमारा क्या है? भगवान की सेवा करना ही हमारा स्वभाव है। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत ही यही है। तो श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसका जो मेन बेसिक है वो यही है कि हम भगवान के साथ अपना जो नित्य शाश्वत संबंध है उसे कैसे पुनः स्थापित कर सकते हैं। जहां तक हृदय के प्रतिरोपण का संबंध है, जब तक हम हृदय में आत्मा न रहे तब तक वहां सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब सर्जरी होती है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की, वो सक्सेसफुल तभी तक हो सकती है जब हृदय में आत्मा है। अगर हृदय में आत्मा ही नहीं होगी तो वो जो सर्जरी है वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकती। अतएव जो आत्मा है उसकी हमें उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आत्मा नहीं होती। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थित ना हो तो गर्भ धारण ही नहीं हो सकता। गर्भ निरोध की विधि गर्भ को विकृत कर देती है। जब ये इंटरकोर्स होता है तो उस
तो जो गर्भ धारण होता है वो उस इंटरकोर्स के कारण, वो इंटरकोर्स में जब गर्भ धारण होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि जो आत्मा है वो उपस्थित है। जो पिता है उसके वीर्य में बीज होता है उस आत्मा का, जो आत्मा मदर के फीटस में ग्रो करती है, जो गर्भ में मदर ग्रो करती है। गर्भ निरोध की विधि क्या करती है, गर्भ को विकृत कर देती है। मतलब वो जो स्थान होता है एक जीवात्मा के लिए वो उसको उल्टा कर देती है। जैसे एक सॉयल है, अगर हम एक एक बीज को, एक प्लांट को ग्रो करना है तो मिट्टी में हम उसको डालेंगे और हमें फेवरेबल चीजें जैसे पानी, सनलाइट उसको देनी पड़ेगी। अगर हम कॉन्ट्रासेप्टरी मेथड्स यूज करते हैं तो वो जो प्लेस है, फीटस जहाँ पे मदर बेबी को ग्रो करती है, तो वो जीव आत्मा के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल प्लेस प्लेस नहीं रह सकता। जैसे ही हम, जैसे मिट्टी मिट्टी में जब हम बीज को बोएंगे तो अगर हम उसको फेवरेबल उस प्लेस नहीं देंगे और फेवरेबल उसको फेवरेबल स्थिति में नहीं रखेंगे तो उस जो बीज है वो एक प्लांट में ग्रो नहीं हो सकता। सिमिलरली वैसे ही जब तक हम जीवात्मा को मदर के वूम में एक फेवरेबल प्लेस नहीं देंगे तो वो जीवात्मा भी बॉर्न नहीं हो सकता। तो जब हम गर्भ निरोधक जैसी विधि को अपनाते हैं तो गर्भात्मा के निवास के लिए उच्च स्थान नहीं रह जाता उसको। ये भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष घर में भेजी जाती है, और परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित किया कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है, और ये भगवान की अवज्ञा है। जैसे हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो हमें वहाँ के नियम और कानून फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर हम वहाँ के नियम और कानून फॉलो नहीं करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलती है। तो सिमिलरली, जैसे अगर हम भगवान ने, हम सब प्रकृति के अधीन है और हम यहाँ सब भगवान की अ, आज्ञा में हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं प्रकृति के अधीन होकर। तो अगर हम भगवान की प्रकृति को छेड़ेंगे, उनसे भगवान की अवज्ञा करेंगे, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही वो जो जीव है वो मदर के वूम में आ रहा था, और हम ऐसा उसको करने से रोक रहे हैं गर्भ निरोधक विधि को यूज करके। तो इससे क्या होगा, भगवान की आज्ञा के हम विरुद्ध हो जाएंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिलती है। और भागवतों में इसका वर्णन है, ये वर्णन भी है कि जो भ्रूण हत्या करता है या फिर जो गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए अलग से एक नर्क है। तो हम सोचते हैं, ज्ञानता वश, अहंकार वश हम ये सोचते हैं कि हम ही सब चीज कर रहे हैं, पर एक्चुअली प्रकृति के नियमों के अधीन होकर हम सब कुछ कर रहे हैं। और हमें उस प्रकृति के अधीन है, और उसके जब हम उसके अंडर में वर्क करते हैं तो हमें उसके जो, जब हम उसके अगेंस्ट कुछ करेंगे तो हमको उसका अ, जो भी फल होगा वो भोगना पड़ेगा हमें भगवान का। फिर जब हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ करेंगे तो हमें उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति घर में जाना है और उसके लिए वहां पे पीसफुल एनवायरनमेंट ना हो तो वो जा नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति को घोर असुविधा होती है। तो वैसे ही जब हम गर्भ निरोधक चीजें का इस्तेमाल करते हैं तो जो जीव है उसको भी असुविधा होती है, उसको भी कष्ट होता है, और उसको फिर दूसरी जो वूम है, किसी दूसरी मदर के वूम में जाना पड़ता है, तो उसको उस प्रोसेस में बहुत कष्ट होता है। तो ये एक हस्तक्षेप है और दंडनीय है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रिया माता जी, आप रीड करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। एक्चुअली थोड़ा इधर नॉइज है ना, इसलिए पढ़ती हूँ मैं। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आवाज इधर उधर हो जाएगी। इस आत्मा की खोज का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा, परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिमाण बिंदु का 1/10,000
वहाँ अंश है। भौतिक वैज्ञानिक एक बिंदु की भी लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते। अतएव भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव ही नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सके। केवल अधिकारियों महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक अब अन्वेषण कर रहे हैं, उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझा चुके हैं। जैसे ही हम आत्मा के अस्तित्व को समझ लेते हैं, हम भगवान के अस्तित्व को तत्काल ही समझ लेते हैं। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक अत्यधिक महान आत्मा है, जबकि जीव अत्यंत लघु आत्मा है, परंतु गुणात्मक रूप से दोनों ही समान है। अतएव जहाँ भगवान सर्वव्यापक है, वहाँ जीवात्मा स्थानीय है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान है। आप कह आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय में निवास कर रही है और मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे शरीर का आश्रय लेती है। मूलतः आत्मा भगवान से आती है। जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग होकर गिर जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी स्फुलिंग मूल रूप में वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुलिंग जब सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि की शक्ति बनी रहती है। जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि शक्ति तक प्रकाशित नहीं कर सकता, जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित न हो। और जब वह अग्नि का स्फुलिंग जल में गिर जाता है तो वह बुझ ही जाता है। इसी प्रकार हम जीवन की 3 अवस्थाएं पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूले बैठे हैं, दूसरे प्रायः भूले हुए हैं, परंतु फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तीसरी प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं। आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अप्राकृत सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रामाणिक विधि है, और यदि उसे उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सफलतापूर्वक अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहाँ से उसका मौलिक पतन हुआ था। यह मानव समाज के लिए एक महान देन होगी। यदि वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तथ्य तो पहले से ही उपस्थित है, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर गिविंग मी चांस टू रीड। थैंक यू माता जी। श्लोक बाद बोलते हैं कि आत्मा की खोज का कार्य निश्चित विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा। अगर जो साइंटिस्ट है वो अगर फोकस करेंगे आत्मा के ऊपर तो वो ऑब्वियसली बहुत तरक्की करेंगे, पर विज्ञान की उन्नति मात्र आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। चाहे साइंस, मॉडर्न साइंस कितनी भी एडवांस हो जाए, पर वो आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो मेजरमेंट, जो स्केल है जिससे हम आत्मा को देख सकें, वो अभी तक डिस्कवर हो ही नहीं पाया। क्योंकि जो आत्मा है वो कितनी छोटी है, कितनी लघु है, वो 1/10,000 पार्ट पॉइंट जितनी छोटी है, टिप ऑफ द हेयर। तो इतना कोई स्केल अभी तक उत्पन्न हुआ नहीं है जो आत्मा का जो ये परिमाण बिंदु है उसको नाप सके। और जो ये भौतिक वैज्ञानिक इस बिंदु की लंबाई और चौड़ाई भी नहीं माप सकते। अतएव भौतिक वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है कि वो आत्मा को पकड़ सके। तो जब हम उस आत्मा को एक मेजरमेंट
उनकी जो उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम नाप भी नहीं सकते, उसको देख तक नहीं सकते, तो हम आत्मा को पकड़ कैसे सकते हैं? केवल अधिकारियों, महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये सब नॉलेज है जो हमें पहले से अवेलेबल है, पर साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से बोल रहे हैं कि हम रिसर्च करेंगे और इस नॉलेज को उत्पन्न करेंगे। पर जब हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो उनकी जो ये महान जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हम आत्मा की खोज करेंगे, तो ये सब व्यर्थ ही है, क्योंकि जब वो शब्द प्रमाण को एक्सेप्ट करेंगे जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे ग्रंथों ने हमको दिए हैं, हम वो उनके ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पर भी आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं, पर वो रिसर्च करने में लगे हैं। श्रील प्रभुपाद एक बुक में बता रहे थे कि जो आत्मा का विज्ञान है उसे वो जानना बहुत इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। इजी उस व्यक्ति के लिए है जो शब्द प्रमाण को एज इट इज अपना रहा है, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में रहकर उनकी जो वाणी है, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर बता रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर रहा है। और डिफिकल्ट आत्मा का विज्ञान उस व्यक्ति के लिए है जो रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिसर्च में बहुत समय लग जाएगा। बहु नाम जन्म ना बनते, मतलब एक लाइफ टाइम तो शायद बहुत ही कम है, कितनी लाइफ टाइम हमें जन्म लेना होगा उस विज्ञान को जानने के लिए। पर अगर वो इजी इजी वे अगर हम उसका फॉलो करें, तो बाय जस्ट एक्सेप्टिंग द शब्द प्रमाण जो हमारे वैदिक आचार्यस ने हमको, हमारे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स ने हमें दिया है, उस शब्द प्रमाण को जब हम फॉलो करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हम इजिली उस आत्मा के विज्ञान को जान सकते हैं। जैसे हम आत्मा के अस्तित्व को समझ लेते हैं, हम भगवान के अस्तित्व को तत्काल ही समझ लेते हैं। जब हम आत्मा को समझेंगे तब हम परमात्मा को समझ भी सकते हैं, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा अंश है किसका? परमात्मा का। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक अत्यधिक महान आत्मा है, जबकि जीव अत्यंत लघु आत्मा है। भगवान अंशी है और हम भगवान के अंश हैं, परंतु गुणात्मक रूप से दोनों ही समान है। भगवान अंशी है और हम उनके अंश हैं। गुणात्मक क्वालिटी से हम दोनों सेम है। भगवान 3 इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, सत्य, चिद और आनंद। और हमारी जो बॉडी है, जो स्पिरिचुअल सोल है, वो भी सत्य, चिद और आनंद है। पर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आके असत, अचिद और निरानंद हो गए हैं, क्योंकि हमने इस मटेरियल वर्ल्ड में हमने इस जड़ पदार्थ को अपना लिया। तो क्वालिटी वाइज वी आर सेम, बट क्वांटिटी वाइज का फर्क है, क्योंकि भगवान अंश है, वो तो पूर्ण है, पर हम उनके अंश मात्र हैं। तो हम क्वांटिटी वाइज भगवान के सिमिलर नहीं है, सिर्फ गुणात्मक रूप से समान है। अतएव जहाँ भगवान सर्वव्यापक है, भगवान ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह अवेलेबल है, वहां जीवात्मा स्थानीय है, परंतु जीवात्मा एक जगह पर स्थित है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान है। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय में निवास करी है। तो डॉक्टर जो विल्फ्रेड है, उनका ये क्वेश्चन था ना कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। श्रील प्रभुपाद उसका आंसर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आत्मा हृदय के, हम प्राणी के हृदय में निवास करती है और मृत्यु के पश्चात वो दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है। जस्ट लाइक अभी हमने ट्रांसमाइग्रेशन पढ़ा कि कैसे बॉडी ट्रांसमाइग्रेट, कैसे जो आत्मा है वो ट्रांसमाइग्रेट करती है। जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग होकर गिर जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत लगता है। तो यहाँ पे जो अग्नि है वो किसको डिनोट कर रहे हैं? अग्नि भगवान, और स्फुलिंग हम, उनके स्पार्क है। और जब हम उनसे अलग हो जाते हैं, हम भी बुझे हुए हैं, हम भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट भोग रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा रूपी स्फुलिंग मूल रूप से वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। तो हम भी भगवान जो अग्नि स्वरूप है, उनकी स्पार्क है जो इस भौतिक जगत में आ गिरी है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। तो इस भौतिक जगत में हम सब 3 प्रकृति के गुणों के अधीन है, सतो, रजो और तमो। हम जितने भी एक्टिविटीज करते हैं उसके अंडर करते हैं। अग्नि का स्फुलिंग जब सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि की शक्ति बनी रहती है। जब अग्नि है, उसमें से एक स्पार्क निकला, और अगर वो एक सूखी घास पर गिरेगा तो क्वालिटी वाइज वो उस सूखी घास को जला सकता है। पर जब वो ऐसी भूमि पर गिरता है जहां पर अग्नि की शक्ति प्रकाशित नहीं करती,
तो उसको उस चीज के लिए अनुकूल दशा चाहिए। और जब वैज्ञानिक का स्फुलिंग जल में गिरता है तो वह बुझ ही जाता है। तो ये तीन अवस्था हम जैसे बद्धजीव की है। पहली अवस्था वो है जो जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं। वो किसके समान है? वो उसके समान है जो स्पार्क पानी में गिर गया, वो बिल्कुल ही बुझ गया। और दूसरी प्राय भूले हुए हैं, परंतु फिर भी दूसरी प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि तो है। मतलब कि वो स्पार्क, वो अग्नि जो धरती पे गिरी और अभी उसको फेवरेबल प्लेस नहीं मिली, मतलब उसको भक्तों का एसोसिएशन नहीं मिला, अभी साधु संग नहीं मिल रहा है। उसकी जो भक्ति भक्ति कैसे निखरेगी, अभी उसको उस चीज के लिए फेवरेबल सरकमस्टांस नहीं मिल रहे हैं, परंतु उसकी रुचि है। तो वो दूसरी स्टेज बता रही है। और तीसरी अवस्था है जो जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं। मतलब वो स्पार्क जो कौन सी ड्राई ग्रास पर गिरती है तो उसकी क्वालिटी सेम रहती है। तो यहाँ पे इस चीज से कंपेयर किया है। तो आत्मा रूपी चिन्ह में स्फुलिंग के द्वारा अप्राकृत सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रमाणिक विधि है, और यदि उसे उचित रूप से निर्देशन किया जाए तो वह अत्यंत सरलता पूर्वक अपने घर भगवान के पास लौट सकता है जहां से उसका मौलिक पतन हुआ था। तो अगर हम एक स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस के अंडर हम अपनी जो भक्ति है उसको करते हैं, तो एक प्रमाणिक विधि के साथ, एक प्रोसेस के साथ, अंडर द गाइडेंस, अंडर द शेल्टर ऑफ गुरु और गौरांग, तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम सरलता पूर्वक इजी इजी से हम जहां से आए थे वहां लौट सकते हैं। परंतु जब तक हम जो शब्द प्रमाण है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक गुरु के आश्रय में नहीं रहेंगे, तब तक हम इस भौतिक जगत में पड़े रहेंगे और हम अपनी जो आत्मा और भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसे कभी हम समझ नहीं पाएंगे। ये मानव समाज के लिए एक महान देन होगी यदि वैदिक साहित्य के से प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि अगर मॉडर्न साइंस इस वैदिक साहित्य को, इस जो हमारे पास जो ये वैदिक नॉलेज है उसको वो विज्ञान के दृष्टिकोण से एक्सेप्ट कर कर उसको पब्लिश करेगी और प्रस्तुत करेगी हम बद्ध जीवों के आगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा मानव समाज के लिए समझना आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध। तथ्य तो पहले से ही उपस्थित है, जो ये नॉलेज है वो ऑलरेडी हमारे पास अज्ञान के ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। बस हमने मॉडर्न साइंस का यूज करके उस वैदिक जो ज्ञान है जो हमारे पास ऑलरेडी है उसे क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो शिला प्रपात यही बोलते हैं हमको। अगर किसी भक्त ने कुछ एडिशन करने हैं तो प्लीज वो एडिशन कर सकते हैं। उषा माता जी, आप कुछ एडिशन करेंगे? हरे कृष्ण। साधु प्रणाम। आपने बहुत हरे कृष्ण। सुंदर और सरल शब्दों में आपने एक्सप्लेन किया। एक चीज मुझे बहुत पसंद आया माता जी, जो सरल प्रपात जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो अ, अग्नि की जो स्फुलिंग गिरती है, एक जो सूखी पत्थर है गिरती है, तो उससे हमें अनुकूल वातावरण मिल जाता है जिसमें हमें गुरु साधु संग और शास्त्र का अगर हमें संग मिल जाए तो उसमें हमारी पूरी की पूरी अ, भक्ति परप जाएगी, है ना। जो मुझे समझ में आता, अगर मैं गलती हूँ तो बता भी देना मुझे। हाँ, और जो दूसरा उन्होंने बताया कि जब जब हमें वो मिलता है, जो दूसरे प्रकार के जीव आत्मा में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। दैट मीन उनको रुचि तो है लेकिन उनको कौन से रास्ता जाना है, कहाँ जाना है, उनको पता नहीं है। कुछ कुछ भक्ति के बारे में सुनी है, जैसे हम लोग भी वैसे ही थे, है ना। हमने भक्ति भी की भी नहीं सुनी थी, हम तो अपना भाई देवी देवता जैसे घर में पूजा होता है या जो आम लोग करते हैं। भाई जब दुर्गा पूजा हुआ तो भेड़ चारम सारे नवरात्रि कर, चलो वो कर रहा है नवरात्र तो हम भी कर लेते हैं नवरात्रि, है ना। 10 दिन फास्ट, एक तो उसमें आध्यात्मिक कम होता था, यार कम कम वेट लॉस तो हो जाएगा ना उसमें, है ना। तो हम उस टाइप की हमारी जो थिंकिंग थी। लेकिन जैसे
इस्कॉन जैसे जो हमें संस्था मिली, और कोरोना का मैं बहुत शुक्र अदा करूंगी कि कोरोना की वजह से मैं इस्कॉन से और कृष्ण भावनामृत से जुड़ी हूँ। तो ऐसे अगर संग मिल जाए तो जो उनको थोड़ी सी जो रुचि है तो रुचि बढ़ जाती है, और धीरे धीरे वो बढ़ सकती है। और तीसरे प्रकार जो उन्होंने बहुत अच्छा से समझाया, मतलब जो तुलना उन्होंने दी है ना, बहुत ही सुंदर। तीसरे प्रकार जीवात्मा के रूप में जो आध्यात्मिक सिद्धि से अन्वेषण है ना, मीन्स जो आध्यात्मिक में है, जैसे हमें अभी गुरु महाराज मिले हैं, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय स्वामी महाराज, और ये और भी जो उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर चुन रखे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर तो हमें ही चुनना होता है ना, स्पिरिचुअल मास्टर हमें नहीं चुनता, हमने उनको लेना है। तो हमें वो जैसे साधु संग गुरु और शास्त्र मिल जाए तो हमें फिर धीरे धीरे अगर हम इसी में लगे रहें, जैसे गीता चौक है, सुबह जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह तुम लोग सारे के सारे बोलते ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है, तो गुरु महाराज यही बोलते हैं कि भैया हमें सबसे पहले तुम लोग गीता टॉक में तो लगी जाओ। सुबह की जो साधना का प्रोग्राम है, जो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए जितने दिए हैं प्रोग्राम, मॉर्निंग मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम, लेकिन अगर आपने मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छी तरह से अटेंड कर लिया तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से भक्ति में हम सारे के सारे उन्नति कर सकते हैं। हो सकता है कई बार हम पढ़ते मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन ये रहे ना, एक लगे रहो मुन्ना भाई वाली बात है ना, अगर हम लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, तो अगले जन्म में तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। अगर हम इस जन्म में फेलियर रहे तो कहीं ना कहीं भगवान हमें अगले जन्म में कहीं अमीर घर में भेज देगा, या कोई हमें वैष्णव परिवार में और या ब्राह्मण परिवार में हमें जन्म देगा। तो तब पर भी हमारी जो भक्ति है, भक्ति हमेशा शाश्वत है, इटर्नल है। और जैसे और भी जो मटेरियल चीजें हैं जो हमारे हो सकता है हमारे पास पैसा बहुत हो, धन सब कुछ है, इवन रिलेशनशिप्स जो हैं वो सब सारे अ, नश्वर है, बिकॉज आज वो रिलेशनशिप है मेरे, लेकिन अगले जीवन में वो रिलेशनशिप मुझे नहीं मिलेगा।